नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 2021-22 के छत्तीसगढ़ सहित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप को अब पूर्णतः जैविकीय खेती वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित क्षेत्र में सभी कृषि कार्य सिंथेटिक उर्वरकों व कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना ही संपन्न किए जाते हैं। बता दें कि लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य जनवरी 2016 में घोषित किया गया था। अब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी इस ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश थिंक टैंक रिपोर्ट के अनुसार 2030 में किस देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर है भारत को। ब्रिटेन की एक थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों में रहा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से 2024 तक ही आगे रह सकेगी तथा 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वहीं द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 में जर्मनी को तथा 2030 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अगला प्रश्न है, देश में पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल का संचालन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है दिल्ली एनसीआर में। देश में पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल दिल्ली एनसीआर में संचालित किया गया है। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम व बोटेनिकल गार्डन के बीच 37 किलोमीटर की रूट पर स्वचालित रेल सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। इस चालक रहित रेल सेवा की निगरानी दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? इसका आंसर है रिंग वांडरिंग को। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन नवंबर 2021 में गोवा में आयोजित किया गया था। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जापानी फिल्म रिंग वांडरिंग को प्रदान किया गया है। वहीं इसमें फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में सिल्वर पीकॉक जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला वर्ग में चार्लोट के लिए एंजिला मोलिना को प्रदान किया गया है। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2021 में जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है कर्नाटक राज्य। बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में नीति आयोग ने अपने दूसरे भारत नवाचार सूचकांक जनवरी 2021 में जारी किया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किए गए इस सूचकांक में राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में नवाचार की क्षमता एवं निष्पादन के अध्ययन के साथ साथ इनके मामलों में राज्य सरकारों की नीतियों का मूल्यांकन भी हुआ है। इस सूचकांक के आधार पर तुलना के लिए राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला बड़े राज्य, दूसरा पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य, तीसरा केंद्र शासित अथवा छोटे राज्य। नीति आयोग के इस इंडेक्स में ओवरऑल स्कोर के आधार पर बड़े राज्यों में सर्वाधिक 42.50 स्कोर के साथ कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। उनके बाद महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर तेलंगाना है। इसमें 17 राज्यों को बड़े राज्यों की श्रेणी में स्थान मिला है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ 15.77 स्कोर के साथ 16वें स्थान पर है। वहीं केंद्र शासित क्षेत्रों अथवा छोटे राज्यों की श्रेणी में 46.60 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर दिल्ली है। उसके बाद दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर दमन दीव है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा किनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। इसका शुभारंभ 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पर किया गया।
23 जनवरी 2022 को दूसरा पराक्रम दिवस मनाया गया है। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीज़न के कटक में हुआ था। वे 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने स्वराज नामक अखबार और द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने सन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और जय हिंद शब्द का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर है 46वें क्रम के। जोसेफ आर बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। वे डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। उन्होंने 20 जनवरी 2021 को कार्यभार ग्रहण किया और इसी के साथ जमैकन भारतीय मूल की कमला हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुई हैं। यह पहला अवसर है जब भारतीय मूल की कोई हस्ती अमेरिकी प्रशासन में दूसरे सर्वोच्च पद पर है। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, 2021 के महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है संतोष बाबू को। कश्मीर लद्दाख के गलवान घाटी में ऑपरेशन लेपर्ड के दौरान जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर 1 में आतंकवादी को मारने और 2 अन्य को घायल करने के लिए 4 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है और इसके अलावा 5 सेना सशस्त्र बलों को वीर चक्र से तथा 3 सेना सशस्त्र बलों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा 2019-20 के लिए जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है केरल राज्य। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में 2019-20 समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर शीर्ष रैंकिंग वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल राज्य है। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान वाले राज्य हैं, पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश। जबकि इसमें हमारा छत्तीसगढ़ 50.70 स्कोर के साथ 10वें स्थान पर है। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। इस इंडेक्स में वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर असम और तीसरे स्थान पर तेलंगाना हैं। दिसंबर 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में फाइनल में चंडीगढ़ पर 3-1 की जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। इसमें उत्तर प्रदेश ने हॉकी में नाबाद रिकॉर्ड कायम रखा है। इसी के तहत तीसरे चौथे स्थान के प्लेऑफ मैच में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, 2021 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन लागू करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है तेलंगाना राज्य। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके तहत तमिलनाडु और गुजरात ने सूची में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित अर्बन क्लस्टर बनाना है। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे के बाद चौथे देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? इसका आंसर है मिस्र। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। बता दें कि बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। अब इसमें सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। इसमें शामिल देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राज़ील, रूस, चीन,
भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था। दिसंबर 2021 में किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नग्दक पेलगी खोलो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है भूटान देश के द्वारा। भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नग्दक पेलगी खोलो सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में दिया गया है, क्योंकि महामारी के दौरान भारत ने पड़ोसी देश भूटान को टीके, दवाओं और आपातकालीन सेवाओं का समर्थन दिया था। बता दें कि इससे पहले भी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव, फिलिस्तीन और बहरीन से संबंधित शीर्ष सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, डाटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के शीर्ष 20 सबसे शाली प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 8वां स्थान। डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के शीर्ष 20 सबसे शाली प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली से आगे हैं। इसमें 38 देशों के 42,000 लोगों की फीडबैक लेकर इस सूची को तैयार किया गया है। इस सूची में भारत से 8वें स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 12वें स्थान पर सचिन तेंदुलकर, 14वें स्थान पर शाहरुख खान, 15वें स्थान पर अमिताभ बच्चन और 18वें स्थान पर विराट कोहली हैं, जबकि शीर्ष स्थान पर बराक ओबामा। वहीं विश्व के 20 शीर्ष महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर मिशेल ओबामा हैं, जबकि इसमें भारतीयों में 10वें स्थान पर प्रियंका चोपड़ा, 13वें स्थान पर ऐश्वर्या राय और 14वें स्थान पर सुधा मूर्ति हैं। अगला प्रश्न है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है लोह किन यू ने। 2021 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप सिंगापुर के लोह किन यू ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसमें पुरुष एकल के उपविजेता भारत के श्रीकांत किदाम्बी थे, जबकि महिला एकल का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता है। यह चैंपियनशिप दिसंबर 2021 में ह्यूएल्वा, स्पेन में आयोजित किया गया था। बता दें कि इस दौरान शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें फाइनल में सिंगापुर के लोह किन यो ने हराया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना सन 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। अगला प्रश्न है, सुशासन सूचकांक 2021 की रैंकिंग में कौन सा राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है गुजरात राज्य। सुशासन सूचकांक 2021 के समग्र कंपोजिट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर गुजरात राज्य है। समग्र रैंकिंग में देशों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसके समग्र रैंकिंग के ग्रुप ए में 10 राज्य शामिल हैं। इसमें प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गोवा और चौथे स्थान पर हरियाणा है। वहीं बी ग्रुप में 8 राज्य शामिल हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। इसमें समग्र स्कोर में छत्तीसगढ़ राज्य को 4.86 अंक प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में समाज कल्याण और विकास के वर्ग में ग्रुप बी वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। वहीं ग्रुप ए में तेलंगाना राज्य है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स को प्रतिवर्ष शासन के 10 सेक्टरों में जारी किया जाता है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य समग्र रैंकिंग के ग्रुप बी वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है। वहीं समाज कल्याण और विकास के अंतर्गत ग्रुप बी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? इसका आंसर है हरनाज संधू ने। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की हरनाज संधू ने जीता है। इस प्रतियोगिता में पराग्वे की नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं दक्षिण अफ्रीका की लालेला मस्वाने इसमें तीसरे स्थान पर रहीं। हरनाज संधू से पहले भी 2 भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुके हैं। इसमें 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है कैथरीन रसेल को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में जाना जाता है। बता दें कि यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रदान करता है। यह पूरे विश्व के बच्चों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आदि समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा यह टीकाकरण, रोग रोकथाम, शिशु व मातृ पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता में सहयोग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 66वें स्थान पर। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के तहत भारत 195 देशों में से 66वें स्थान पर है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 75.9 स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा और थाईलैंड है। बता दें कि ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स को ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका आंसर है एलोन मस्क को। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। बता दें कि 2021 में यूएस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप टेस्ला ने एक कंपनी बनाई है और वे लगभग 255 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वे रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ भी हैं। 2020 में टाइम पत्रिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है। बता दें कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 देश के टॉप 10 राज्यों की सूची जारी करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर केरल, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, पाँचवें स्थान पर कर्नाटक, छठवें स्थान पर दिल्ली, सातवें स्थान पर आंध्र प्रदेश, आठवें स्थान पर तमिलनाडु, नौवें स्थान पर गुजरात और 10वें स्थान पर हरियाणा हैं। ये सभी राज्य सर्वाधिक रोजगार देने वाले राज्य हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग सर्वाधिक है। इसमें देश भर में पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, जिसमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षार्थियों के लिए इंटर्नशिप के लिए सबसे अधिक पसंदीदा स्थानों में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। इंटर्नशिप प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ और 5वें स्थान पर पंजाब है। अगला प्रश्न है, 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? इसका आंसर है अवनी लेखारा ने। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान अवनी लेखारा ने जीता है। बता दें कि भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। इस पुरस्कार की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई है। वह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। बता दें कि भारत ने पैरालंपिक खेलों में 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित 19 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है,
फॉर्च्यून इंडिया 2021 के द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है निर्मला सीतारमण। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान पर हैं। उनके बाद रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौम्या स्वामीनाथन हैं। चौथे स्थान पर बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार और पाँचवें स्थान पर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के सह संस्थापक और संयुक्त एमडी सुचित्रा एल्ला पाँचवें स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका आंसर है 41। भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में 41 पदक जीते हैं। इसमें 12 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। यह रीफा शहर बहरीन में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। यह आयोजन बहरीन के राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा स्थानीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में लगभग 30 देशों के 700 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। बता दें कि एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी।